जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, इस संसार में गुरु और चेला दो चीज़ होती हैं। अगर आपको भगवान और परमात्मा की ज़रूरत है तो गुरु और चेले का संबंध जरूरी है। जिस प्रकार आदमी और औरत का संबंध जरूरी है, सृष्टि नहीं चलती, उसी प्रकार से गुरु और चेले का संबंध जरूरी है। और जब गुरु और चेले का संबंध बन जाता है तो फिर आत्मा और परमात्मा का संबंध जरूरी है, मन और भगवान का संबंध जरूरी है। ये संबंध बनाने के लिए हमें किसी गुरु की युक्ति के द्वारा साधना करनी पड़ती है। इतना सहज और आसान इस कलयुग में कर दिया गया है, पहले के युगों में ऐसा नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ गुरु का ज्ञान का क्या फायदा होता है और गुरु के दर्शन का क्या सत्य होता है कि हमें गुरु का ज्ञान से क्या लाभ है। आज आपने संसार में देखा, घर परिवार में, देश दुनिया में देखा, आपने बहुत सारे महात्माएं देखे। महात्मा क्या होता है? जिनकी महान आत्माएं होती हैं। साधु वो होते हैं जो साधना करता है, और संत वो होते हैं जो सतलोक से आते हैं। इस मानव समाज में बहुत सारे महात्मा हैं। वो हमें क्या दे रहे हैं? गुरु का ज्ञान। और ज्ञान से क्या होता है? इंसान को जब सत्य का पता चल जाता है, बाबा जी ने कहा, कबीर दास ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा, ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा, क्या कहा? 4 गुरु संसार में और 42 वंश। 4 गुरु तो इंसान को मुक्ति देने आते हैं, मोक्ष देने आते हैं, आनंद देने आते हैं, शब्द की महिमा गाने आते हैं, तत्व ज्ञान देने आते हैं। पर 42 वंश ज्ञान देने आते हैं, गुरु का आधार देने आते हैं। जिस प्रकार इस संसार में साधु महात्मा होते हैं तो वो हमें समझाते हैं सत्य और असत्य क्या है। गुरु का ज्ञान इस संसार में 42 वंश देते हैं। पूरे समाज को रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से ये समझाया जाता है ये अच्छे कर्म हैं और ये बुरे कर्म हैं। आपको सोचना चाहिए, राम ने अपने चरित्र में कोई काम ऐसा नहीं करा जो कि गलत। बड़े मजबूत आधार लेकर रामायण का निर्माण करा, रावण को, दुष्टों को मारा। इसी प्रकार से हमें राम के चरित्र के द्वारा, कृष्ण के चरित्र के द्वारा, साधु महात्माओं के चरित्र के द्वारा हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उससे क्या होता है? जब हम साधु महात्माओं के चरित्रों को विचार करेंगे, सोचेंगे, तो हम अपना चरित्र निर्माण अच्छे ढंग से और अच्छी कामयाबी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा घर परिवार समाज संतुष्ट हो जाएगा। जब हम गुरु का ज्ञान लेकर किसी सद्गुरु के पास जाते हैं तो सद्गुरु क्या होता है? हमारी ये आत्मा को परमात्मा और भगवान से मिला देता है। पहले ट्रेनिंग दी जाती है। आपने देखा नहीं, जब कोई लड़के की उम्र 20 साल हो जाती है या पद की ज़रूरत होती है जिससे उसके घर परिवार का कारोबार चलता है, तो जब लड़का कोई फौज में जाता है तो फौज में डायरेक्ट भर्ती नहीं करते, फौज में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग, हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, दुश्मनों से लड़ना सिखाया जाता है। उसी प्रकार से ट्रेनिंग देने वाले अलग होते हैं और लड़ने वाला स्वयं इंसान खुद होता है। जब कोई गुरु ज्ञान दे देता है तो ज्ञान अलग होता है, जो कमांड करता है, जो अधिकारी होता है, तो वो अलग होता है। जो अधिकारी सीखने के बाद भी उनके ऊपर एक अधिकारी होता है, कब किसको कैसे आदेश देने हैं जब वो अधिकारी बताता है। उसी प्रकार से ट्रेनिंग देने वाले पूरा मानव समाज होता है। ये देवी देवता होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ये जितने भी संत महापुरुष आते हैं वो सब ज्ञान देने आते हैं। कोई बुरे नहीं होते समाज में, सब देवी देवता अच्छे होते हैं, सारे मानव समाज अच्छा होता है। पर हमें अच्छे के होने के कारण
हमें भगवान और परमात्मा को केवल 4 गुरु संसार में दिखा सकते हैं। एक तो गुरु, सदगुरु, साधक और चेला, ये 4 होते हैं। और ये हर समय समय पर जैसा समय होता है वैसा ही रूप बदल के आते रहते हैं। बाबा जी ने कहा कबीर बनकर मैं आया, मोहम्मद साहब बनकर मैं आया, दादू बनकर मैं आया, कबीर बनकर मैं आया। तो महात्मा रूप बदल बदल कर मानव समाज को, संसार को सत्य और असत्य का ज्ञान देते हैं। सत्संग, सेवा, भजन कराकर और आत्माओं को पार करते हैं, ले जाते चलते हैं, बताते चलते हैं और दिखाते भी चलते हैं। धोखा किस बात का? जब आपको भगवान देखने को मिलेगा तो आप साधक से बता तो सकते ही हो कि हमने भगवान देखा। तो आज जब जब सृष्टि में परावर्तन होता है, राम के समय में परावर्तन हुआ, कृष्ण के समय में परावर्तन हुआ, ये परावर्तन जब से सृष्टि बनी है वो जब तक सृष्टि का अंत नहीं हो जाता, ये समय समय पर जब अधर्म बढ़ जाता है, कोई इंसान के अंदर से सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तीव्रता पकड़ लेते हैं और इंसान इंसान में भेदभाव नहीं जानता और अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं। तो पवित्र करने के लिए धर्म का निर्माण होता है। महात्मा रूप मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आते हैं, सत्संग सुनाकर सभी जीवात्माओं को पार करने का उद्देश्य देते हैं। तो आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, जो मानेंगे वो पार हो जाएंगे, भगवान को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे और देखकर बताएंगे। बाबा जी ने कहा वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे सब लोग और अपने अपने कर्मों की माफी मांगेंगे सब लोग। तो अपने कर्मों की माफी कैसे मांगेंगे? जिसने 40-40 शाखाएं संसार में हैं, सब शाखाओं में बताया जाता है तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें आज़ादी मिलेगी, तुम्हें भगवान दिखेगा, तुम्हें परमात्मा दिखेगा, तुम्हें देवी देवता दिखेंगे। पर हमें आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट अपने घर परिवार में बैठकर थोड़ा ध्यान लगाकर सोचना चाहिए। जिस उद्देश्य से हम उनके पास गए थे, किसी मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए कि वो भगवान ने हमसे बात करी। अरे क्या मुल्ला बांग देता है? क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा क्या बहरा है जो उसके सुनने नहीं सकता? अगर हमें गुरु की युक्ति सही मिल जाती है तो भगवान हमसे बात करता है, मन भगवान से बात करता है, आत्मा परमात्मा से बात करती है और शरीर शरीर से बात करता है। जैसा ये हमारा शरीर है वैसा ही हमारे गुरु महाराज का शरीर था। जब हम अंतर में साधना करेंगे तो हमारे गुरु महाराज हमसे लिंग लोक में भी मिलेंगे और हमें सूक्ष्म लोक में भी मिलेंगे और हमें कारण लोक में भी मिलेंगे, ब्रह्म में मिलेंगे, पार ब्रह्म में भी मिलेंगे और अंड खंड ब्रह्मांडों में मिलेंगे। तो वो कौन मिलेंगे? जैसा रूप बाबा जी का हमने देखा था। बाबा जी ने जब भी तो कहा जय गुरुदेव नाम मैंने सिद्ध कर दिया है, तो ये नाम 400 साल तक काम करेगा और आपको मोक्ष और मुक्ति मिलती रहेगी। तो आज हमें बहुत आसान तरीके से, सहज भाव से युक्ति करने की जरूरत है। युक्ति से मुक्ति संभव है। आज हमें चालाकी, बुद्धिमानी, ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। हमें समाज में तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम सत्संग करें, सेवा करें और भजन करें तो हम इन तत्वों को एक तरफ रख दें और हमें सत्संग, सेवा, भजन का कार्य करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं परम संत बाबा जय गुरुदेव के नियमों को नहीं मानेंगे तो ये आपका पूर्ण अधिकार है, आप माने या ना माने, पर वो प्रकृति इतनी बीमारी आएंगी, इतनी भूकंप आएंगे, वो इतने जो तोप गोले छोड़े जाएंगे। बाबा जी ने कहा जब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। बाबा जी ने कहा लाशें पड़ी रहेंगी घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आएगा और आपने देखा नहीं पहले कितनी बीमारी आई और इंसान तबाह हो गए। आने वाले समय में भी बहुत सारी बीमारी आएंगी जो इंसान तबाह हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा 1 रुपए की गोली 100 रुपए में बिक जाएगी और आपको दवाई का पता नहीं चलेगा कितनी दवाई कितने पैसे की है। वही समय आया, बीमारी आई और आपको बहुत सारी हानि पहुंचाई। बाबा जी ने कहा ये एक पहली बीमारी है। बाबा जी ने कहा एक पहली बीमारी आएगी और उन्होंने कहा अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कोरोना वायरस की बीमारी में अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर बाबा जी ने पता क्या कहा, जब फिर 2 मुल्क आपस में लड़ जाएंगे, पहले चीन और भारत लड़ेंगे और फिर
अमेरिका और चीन लड़ जाएंगे। सबसे पहले चीन अमेरिका पर बम फेंकेगा और फिर अमेरिका चीन को तबाह कर देगा। ये चीज़ बाबा जी की किताब, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, सारे इतिहास में लिखी हुई है बाबा जी की। एक किताब नहीं, ये किताब पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। जितने टाट वाले हैं, जितने कैप वाले हैं, जैकेट वाले हैं, उनके पास बाबा जी की पूरी सामग्री रखी हुई है। आप बाबा जी की किताब निकाल कर इंटरनेट के माध्यम से, पत्रिका पढ़कर उन भविष्यवाणियों को देखिए जो आने वाले समय में अब सटीक होने वाली हैं, मजबूत होने वाली हैं। अगर आपको अपने घर परिवार को, समाज को और अपने दोस्त मित्रों को जो तुम्हें प्यारे लगते हों, जिनसे आपकी मोह ममता खूब हो, जिन्हें आप खूब अधिक प्रेम करते हो, तो आप बचा लीजिए। बचाने का क्या आधार है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी, हटे कोट अपराध। आपको सादगी संगत करनी पड़ेगी जो भगवान और परमात्मा का ज्ञान देता हो। आपको तन मन धन देने की जरूरत नहीं जब तक आप भगवान और परमात्मा को ना देखें। वो भगवान परमात्मा जो स्वयं तुम्हारे अंदर है वो तुमसे दूर नहीं रह सकता जब तक ये शरीर है, जब तक वो तुम्हारे अंदर है। पर हमें कर्म तो करने ही चाहिए। कर्म कैसे करने चाहिए? अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते और बुरे कर्म करते हैं, और बुरे कर्म करते हैं फिर अच्छे कर्म करते हैं, तो ये सारा संसार अच्छे और बुरे कर्मों में ही फंसकर रह जाता है। जब हम साधु महात्माओं के द्वारा कर्म करते हैं तो ये हमारा घर परिवार, समाज, देश, दुनिया बन जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम 1 घंटा सुबह और साधन भजन करते हैं तो गुरु महाराज अंतर्दृष्टि में हर लोक में हमें दर्शन देते हैं। पर जब हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य ना हो, हम अपने घर परिवार वालों को, समाज को बताएंगे आज हमें गुरु महाराज दिखे, तो हमें आगे के लिए भगवान नहीं दिखता। गुरु महाराज उसे रोक देते हैं। तो हमें साधक के अनुसार, बताए अनुसार इतनी शक्ति सामर्थ्य तो होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, शील इतनी होनी चाहिए जिससे कि हम भगवान को देखें। केवल साधक को बताएं। साधक को बताना इसलिए अनिवार्य होता है कि आप उस लोक में गए या नहीं गए, आपने लिंगलोक पार करा या नहीं करा, आपने सूक्ष्म लोक देखा या नहीं देखा, आपने बैकुंठ लोक देखा या नहीं देखा, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक देखा या नहीं देखा। जब तक आप जो एक लोक देखोगे, साधक को नहीं बताओगे, तो कोई भी इंसान दूसरे लोक में नहीं जा सकता। क्योंकि एक का ज्ञान देने के बाद दूसरे का ज्ञान शुरू होता है, दूसरे के ज्ञान के बाद तीसरा ज्ञान शुरू होता है। जैसे स्कूल में बच्चा होता है, 1 क्लास के बाद 2 की पढ़ाई होती है, 2 के बाद 3 की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार 16 क्लास पार कर दी जाती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में गुण होते हैं। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन, ये 8 तत्व किसके हैं? इंसानों के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये किसके हैं? भगवान के। और ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये किसके लोक हैं? परमात्मा के। इसी प्रकार से हमें 24 कलाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये साधकी संगत में अनिवार्य है। देखो दोस्तों, इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाएंगी आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा, और जब आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा तो आपको भगवान और परमात्मा दर्शन जरूर देंगे। जय गुरुदेव।